बच्चों जय हिंद। आज हम लोग स्केलेटल सिस्टम का एमसीक्यू और कुछ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हम लोग सीखेंगे। स्केलेटल सिस्टम के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में सीख चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जा कर के आप उनको देख लीजिएगा। हम उसका डिस्क्रिप्शन लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो चलिए इसे हम लोग जो है अभी शुरू करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन सबसे पहले एमसीक्यू का है, प्रोटेक्ट द ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। यहाँ डैश है, क्या हमारे ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है? इसका आंसर हो जाएगा बोन। बोन जो है हमारे बॉडी के जो ऑर्गन होते हैं उनको प्रोटेक्ट करता है। जैसे कि आपने पढ़ा भी है, हमारा ब्रेन है उनको स्कल प्रोटेक्ट करता है, हमारा हार्ट है, हमारा लंग्स है उनको भी जो है रीब कैज प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द एडल्ट बॉडी इज मेड अप ऑफ, कितने बोन होते हैं? ये आपको पता ही होगा, 206। कितना बोन होते हैं? 206। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। हाँ, बोन आर मेड अप ऑफ, हमारा जो बोन होता है वो क्या चीज का बना होता है? क्या है? कैल्शियम, नाइट्रोजन, कैल्शियम, सोडियम, कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम एंड नाइट्रोजन। बताइए, आपको पता होगा हमारा बोन कैल्शियम एंड फास्फोरस का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर डैश आर अटैच टू द बोन। बोन के साथ क्या अटैच होता है? बोन के साथ मसल्स अटैच होते हैं। इसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर देना चाहता हूं। हमने नेक्स्ट स्लाइड में इसका एक्सप्लेनेशन भी डाला है। ये जो देखिए बोन है हमारा, जितने हम कैल्शियम कंज्यूम करते हैं उसका 99% कैल्शियम हमारे बोन में पहुंचता है। उसी तरह से हम जितने फास्फोरस कंज्यूम करते हैं उसका 80% हमारे बोन में पहुंचता है। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि बोन मेनली कैल्शियम और फास्फोरस से बना हुआ होता है। उसी तरह से ये देखिए, ये हमारा बोन है और ये हमारा मसल है। बोन और मसल को जो बीच में जो जोड़ता है उसे हम क्या बोलते हैं? टेंडन। इन्हें आप याद रखिएगा। बोन से मसल अटैच रहता है और इनके बीच में जो जोड़ने वाला होता है वो टेंडन होता है। बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है, ये हमेशा पूछा जाता है, इनको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, स्ट्रॉन्ग बैंड्स ऑफ टिश्यू कॉल्ड डैश होल्ड द बोन टुगेदर एट ए ज्वाइंट। जो बोन जहां पे मिलता है उसे क्या बोलते हैं? लिगामेंट। क्या बोलते हैं? लिगामेंट। दो बोन जो मिलता है उसके बीच का जो टिश्यू होता है उन्हें लिगामेंट बोलते हैं। नेक्स्ट, द लोअर आर्म हैज टू बोन कॉल्ड, लोअर बोन में लोअर आर्म जो होता है, हमारे जो हाथ आप देख रहे हैं तो इसमें एल्बो के नीचे का आर्म अलग होता है और एल्बो के ऊपर का। तो जो लोअर आर्म है, जो एल्बो के जो नीचे है, उनके जो बोन होते हैं उनमें 2 बोन होते हैं। उनको क्या हम बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं रेडियस एंड उल्ना। ठीक है, इनको हम आगे देखेंगे। ये देखिए, ये हमारा हाथ है और इनके जो इनमें 2 बोन होते हैं हाथ के निचले पार्ट में, उन्हें हम बोलते हैं रेडियस और उल्ना।
उसी तरह से हमारा देखिए यहाँ हमने एक्सप्लेन किया है, लिगामेंट इज ए फाइब्रियस कनेक्टिव टिश्यू दैट अटैच बॉन्ड टू बॉन्ड। देखिए ये याद रखना है, लिगामेंट बोन टू बोन को अटैच करता है और टेंडन बोन टू मसल को अटैच करता है। नेक्स्ट हम आते हैं, मसल्स वर्क अंडर आवर कंट्रोल। कौन सा मसल्स हमारे कंट्रोल से काम करता है? वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री, बोथ एंड नॉन ऑफ दी। हमारे अंडर वॉलेंट्री मसल्स काम करते हैं। देखो मैं इसके बारे में एक्सप्लेन कर देता हूं। जो मसल हमारे ऑर्डर के बिना ही काम करता है उसे इनवॉलेंट्री मसल कहते हैं, और जो मसल हमारे ऑर्डर से काम करता है उसे वॉलेंट्री मसल कहते हैं। जैसे हम हाथ को जब मूव करते हैं, तो जब हमारा ब्रेन जब ऑर्डर देता है हाथ को मूव करने के लिए, तभी वो मूव करता है। तो यह मसल क्या हो गया? वॉलेंट्री मसल हो गया। इनवॉलेंट्री मसल में क्या हो जाएगा? हमारा हार्ट हमारे दिमाग के अनुसार नहीं चलता है, वो अपना काम करते रहता है। हमारा स्टोमक वो अपना काम करते रहता है, वो क्या हो गया? इनवॉलेंट्री मसल हो गया। नेक्स्ट क्या है? द स्कल फॉर्म द, क्या करता है? स्कल से क्या होता है? ऑफ आवर बॉडी क्या बनाते हैं? हेड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हेड। देखिए हेड, जो हमारा जो हेड होता है, हेड पूरे पार्ट को मिला करके हम हेड कहते हैं। हमारे हेड के जो ऊपर में होते हैं वो स्कल होते हैं, उसके नीचे में ब्रेन होते हैं, और उसके अलावा जो है हेड का काफी पार्ट है। हमारा फेस है, हमारा आई है, हमारा ईयर है। ये सारे जो पार्ट होते हैं वो हेड के ही पार्ट होते हैं। तो स्कल क्या चीज को फॉर्म करता है? हेड को फॉर्म करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, वही चीज को हमने जो है यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, जो भी हमने आपको बताया है कि वॉलेंट्री मसल क्या होते हैं, इनवॉलेंट्री मसल क्या होते हैं, और हमारा जो है स्कल और हेड किस तरह से है। हेड इज ए पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ एन एनिमल और ह्यूमन विच कंटेन्स द ब्रेन, माउथ एंड मेन सेंस ऑर्गन, व्हील स्कल इज द मेन बोन ऑफ द हेड। हेड का जो पूरा बोन होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्कल कहते हैं। ये चीज हमने पूरा पिक्चर वगैरह आपको, हमने जब डिस्कशन किया था स्केलेटन सिस्टम का, उस समय हमने आपको पूरी तरह से दिखाया है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा पहले वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, उसके बाद ये वाला वीडियो आपको देखने में मजा आएगा। और यदि मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते जाइएगा। नेक्स्ट हम आते हैं, द प्लेस वेयर बोन ज्वाइन टूगेदर इज कॉल्ड, भाई सिंपल है, जहां दो हड्डी मिलता है उसे क्या हम बोलते हैं? ज्वाइंट। क्या बोलते हैं? ज्वाइंट। द क्रेनियम इज मेड अप ऑफ, कितना हड्डी से बना होता है? क्रेनियम क्या होता है? देखिए हमारा जो स्कल होता है, स्कल का दो पार्ट होता है, एक क्रेनियम होता है और एक फेशियल होता है। तो क्रेनियम में कितने हड्डी पाया जाता है? क्रेनियम में टोटल 8 बोन पाया जाता है। चलो अब हम इनको फिर से थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर लेते हैं। ये देखिए, इसको थोड़ा सा आप ठीक से समझिए। ये हमारा पूरा स्कल है, और ये पूरा स्कल है, और इसके ऊपर का जो पार्ट है ये क्रेनियम, या तो क्रेनियल बोलता है इसको, ये ऊपर का भाग। ये जो पार्ट है इसमें टोटल 8 बोन है, इतना ही ऊपर वाला पार्ट में। और जो नीचे वाला जो पार्ट है ये फेशियल है, इसमें टोटल जो है 22 बोन होते हैं, और टोटल जो स्कल में होते हैं वो 22 बोन होते हैं, और हमारा जो फेशियल जो पार्ट होता है उसमें 14 बोन होते हैं। ये वाला पार्ट में टोटल जो है 14 बोन होते हैं,
और हमारे जो क्रेनियल वाला जो पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट होता है, इसमें टोटल 8 बोन होते हैं। और ये देखिए तो क्रेनियल बोन का नाम है, ये नाम आप याद रखना आपके लिए जरूरी नहीं है, ये हायर क्लास के लिए जरूरी होता है। आपके क्लास के लिए बस इतना ही आप याद रखें कि क्रेनियल बोन जो होते हैं, क्रेनियल बोन में कितने बोन होते हैं। क्रेनियल बोन जो होते हैं इनमें टोटल 8 बोन होते हैं, और फेशियल बोन में कितने होते हैं, 14 होते हैं। तो सब मिला करके कितना हो गया, सब मिला करके 22 हो गया। वही चीज हमने देखो यहाँ पे लिखा है, 22 बोन, 8 बोन एंड 14 बोन। इसके बाद देखिए हमारे ये जो स्कल है, इसका जो नीचे वाला जो पार्ट जो होता है, ये जिसको हम जॉ बोलते हैं, जबड़ा, इनको मैंडिबल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैंडिबल। और ये हमारे जितना पूरा जो स्कल होता है, पूरा स्कल में सिर्फ मैंडिबल ही जो है मूव करता है, बाकी स्कल मूव नहीं करता है। ये क्वेश्चन आता है कि स्कल का कौन सा बोन जो है मूवेबल होता है, तो इसको आप याद रखिएगा, वो जो होता है मैंडिबल होता है। इसके अलावा देखिए, और हमने यहाँ पे आपको एक ऐड किया है आपके इंफॉर्मेशन के लिए कि 6 बोन जो है हमारे ईयर में भी होता है। ईयर में 6 बोन होते हैं, एक ईयर में 3 एंड दूसरे ईयर में 3 बोन। और उसमें जो है स्टेप्स भी होते हैं, स्टेप्स, इसको याद रखिएगा। अच्छा, स्टेप्स यहाँ आने के बाद में चीज़ याद आ गया, हमारे बॉडी में जितने भी बोन है उनमें से सबसे छोटा बोन, ये क्वेश्चन आता है, सबसे छोटा बोन क्या है, स्टेप्स है। सबसे छोटा बोन क्या है, स्टेप्स है। हम आगे बढ़ते हैं। डैश आर स्ट्रॉन्ग फाइबर विच अटैच मसल टू बोन। मसल से बोन को कौन अटैच करता है, अभी हमने पीछे देखा है, पीछे सीख लिया है, और हमें पता है कि आपको आंसर भी पता हो गया होगा। क्या अटैच करता है, टेंडन। नेक्स्ट क्या है, द बोनी स्ट्रक्चर टू विच लिम्ब बोन आर अटैच्ड आर। देखिए लिम्ब बोन किसको बोलते हैं, जो हमारा जो हाथ होता है और जो पैर होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, लिम्ब बोन बोलते हैं। और ये जहां से अटैच होता है उसे हम क्या बोलते हैं, गर्डल्स बोलते हैं। ठीक है, इसको हम चलिए आपको अच्छा से हम एक्सप्लेन करके दिखाते हैं। ये देखिए, ये हमारा जो देखिए हाथ है, ठीक है ना, और ये जो जहाँ पे ये जो अटैच है, इसको क्या हम बोलते हैं, ये ऊपर में जो हमारा जो हाथ जो अटैच है उसको बोलते हैं शोल्डर गर्डल। और जो नीचे देखिए हमारा ये जो पैर जो है, पैर है यहाँ पे जो है, ये जो है इससे अटैच है, इसको जो होता है पेल्विक गर्डल बोलता है। ठीक है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। द डैश आर डेलिकेट बोन्स प्रेजेंट इन आवर चेस्ट रीजन। चेस्ट रीजन में कौन सा बोन प्रेजेंट होता है, ब्रेस्ट बोन होता है, रिब्स होता है, डायफ्राम होता है, स्टेप्स होता है, क्या होता है, चेस्ट बोन में, चेस्ट रीजन में रिब्स होते हैं। कई लोग कंफ्यूजन में, क्योंकि चेस्ट है इसलिए ब्रेस्ट बोन भी आंसर डाल देते हैं, क्या होते हैं, रिब्स होते हैं। और सारे रिब्स को मिला करके हम क्या बोलते हैं, रिब्स कैज बोलते हैं, रिब्स कैज बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द डैश प्रोटेक्ट्स द हार्ट एंड द लंग्स। वही क्वेश्चन देखिए फिर आ गया यहाँ, कौन प्रोटेक्ट करता है, हार्ट एंड लंग्स को कौन प्रोटेक्ट करता है, रिब कैज प्रोटेक्ट करता है। कौन प्रोटेक्ट करता है, रिब कैज। रिब कैज हमारे कहाँ होते हैं, चेस्ट रीजन में होते हैं। हमारे जो चेस्ट की जो हड्डी है वो रिब कैज है। रिब कैज के बारे में हम आपको चलिए हम पीछे पढ़ा चुके हैं। पिछला वीडियो यदि आप देखेंगे तो आप इनमें से
मोस्टली क्वेश्चन का आंसर आप यूं ही दे देंगे। इसलिए मैं पुनः फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पिछला वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। देखिए, ये देखिए हमारा जो है रिब कैज है, ये रिब कैज है, ये क्या है, ये पूरा एरिया जो है क्या है, सॉरी, ये रिब कैज है, ठीक है, ये पूरा एरिया क्या है, रिब कैज है। और इसमें ये भी एक फैक्ट है, याद रखिएगा, टोटल कितने रिब होते हैं। ये देखिए, ये वाली जो हड्डी है, ये हड्डी हो गया, ये वाली जो हड्डी हो गया, फिर जो है ये हड्डी हो गया, ठीक है ना, फिर जो है ये वाली हड्डी हो गई, ये सारे को रिब है। तो इसमें जो है टोटल कितने रिब होते हैं, टोटल 24 रिब आते हैं, होते हैं। ये क्वेश्चन में हमेशा पूछा जाता है। कभी कभी आपको 24 रिब पूछेगा, कभी कभी 12 पियर पूछेगा, याद रखिएगा आप। 12 पियर भी आप लिखेंगे तो वो भी आंसर सही है, और 24 रिब्स लिखेंगे तो वो भी आंसर सही है, ठीक है। Which are attached to a long flat bone in the center of the chest called the sternum। ये देखिए, ये बीच की जो हड्डी होती है, हमारे जो रिब कैज है, इनके बीच की, ये भी एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ये देखिए, इस हड्डी को क्या बोलते हैं हम, स्टर्नम बोलते हैं। इस हड्डी को क्या बोलते हैं हम, स्टर्नम बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट हम चलते हैं। आवर नोज एंड ईयर आर मेड अप ऑफ, क्या चीज का बना होता है, कार्टिलेज का बना होता है। क्या चीज का बना होता है, कार्टिलेज का बना होता है, ठीक है। कार्टिलेज देखिए क्या है, कार्टिलेज एक्चुअली ये भी हड्डी जैसा ही लगता है देखने में, लेकिन एक्चुअली ये हड्डी होता नहीं है, ये थोड़ा सा मुलायम होता है, हड्डी जितना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, कार्टिलेज थोड़ा मुलायम होता है, ठीक है ना। मसल्स आर मेड अप ऑफ, मसल क्या चीज का बना होता है, मसल्स फाइबर का बना होता है, ठीक है। तो हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखिए, कार्टिलेज क्या बोलता है, उसी को हम जो है यहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया है। देयर आर सम एडिशनल पार्ट ऑफ द स्केलेटन that are not as hard as the bone and which can be bent। ये चीज हमने आपको पीछे समझाया है, उतना हार्ड नहीं होता है, लेकिन हल्का सा बेंट भी हो सकता है। देयर आर, दीज आर कॉल्ड कार्टिलेज, इनको हम क्या बोलते हैं, कार्टिलेज बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज को आप जो है याद रखिएगा। कार्टिलेज जो होता है, हमारे पैर के जो जॉइंट होते हैं वहाँ भी होते हैं, और हमारे नोज और ईयर का भी जो पार्ट होता है, यहाँ भी कार्टिलेज होता है, ठीक है। ये जो है फाइबर के बारे में हमने बताया था आपको, ठीक है। नेक्स्ट है, ए डैश ज्वाइंट अलाउ बोन टू मूव इन वन डायरेक्शन ओनली। कई तरह का ज्वाइंट होता है, इसको याद कीजिए, आप याद कर रहे होंगे। पेवट ज्वाइंट होता है, हिंज ज्वाइंट होता है, ग्लाइडिंग ज्वाइंट होता है, और बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट होता है। ये 4 तरह का ज्वाइंट होता है। तो हम यहाँ पे पूछ रहे हैं कि एक ही डायरेक्शन में कौन करता है अलाउ, कौन सा ज्वाइंट काम करने के लिए अलाउ करता है, तो क्या होगा आंसर, हिंज ज्वाइंट। हिंज ज्वाइंट, हिंज ज्वाइंट कहाँ होता है, याद कीजिए, हमारे एल्बो में भी हिंज ज्वाइंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डैश ज्वाइंट फाउंड इन रिस्ट एंड एंकल अलाउ स्लाइडिंग मूवमेंट। हाँ, उसको क्या बोलते हैं, वो स्लाइड करने के लिए हम रिस्ट और एंकल का जो ज्वाइंट होते हैं,
वहां पे हल्का सा स्लाइड कर सकते हैं, इसी को बोलता है, इसलिए है कि वो स्लाइडिंग मूवमेंट करता है। और इस ज्वाइंट का क्या नाम है? ग्लाइडिंग ज्वाइंट। क्या है? ग्लाइडिंग ज्वाइंट। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द डैश इज द लॉन्गेस्ट बोन इन आवर बॉडी। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। बताइए सबसे लॉन्गेस्ट बोन हमारे बॉडी में कौन सा है? फीमर। क्या है? फीमर। मसल्स कैन क्या होता है? डैश एंड डैश, कॉन्ट्रैक्ट, एक्सपेंड, श्रिंक, रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट, श्रिंक। इसका आंसर होगा कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। देखिए मसल्स जो होते हैं, हमारे जो हाथ को यदि हम अपने एल्बो से यदि हम बेंड करते हैं, तो हमारे जो ऊपर का जो मसल्स होते हैं उनको हम क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्ट्स बोलेंगे। और नीचे का मसल को क्या बोलेंगे? रिलैक्स बोलेंगे। और यदि हम फिर हाथ को ऊपर उठा दिया, हाथ को फैला दिया, मतलब तो नीचे वाला जो हमारा मसल्स हो गया वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और ऊपर वाला क्या हो गया? रिलैक्स हो गया। ये मैंने पिछले वाले वीडियो में मैं अच्छी तरह से समझा दिया, यहाँ भी मैं अच्छी तरह से आपको फिर से अगेन मैं रिपीट करते जा रहा हूँ आपको। नेक्स्ट जो है, द वर्टेब्रल कॉलम इज मेड ऑफ, कितना हड्डी से बना होता है? याद कीजिए 33। कितने होते हैं? 33। देयर आर डैश ऑफ रिब्स इन ह्यूमन बॉडी। बताइए, अभी पीछे हम लोगों ने पढ़ा है, पीछे हम लोगों ने पढ़ा है, कितने होते हैं? 12 पेयर। ठीक है। देखिए कभी लोग इसी तरह से एग्जाम में कंफ्यूज कर जाते हैं, 12 और 20 में जो है स्पेलिंग में ठीक से देखेंगे नहीं, और 20 को इनको मार्क कर देगा। ठीक है, ये सब चीज ध्यान रखना है एग्जाम में। नेक्स्ट, ये देखिए वही चीज को हम जो है यहाँ पे एक्सप्लेन किया। इन ह्यूमन द वर्टेब्रल कॉलम यूजुअली कंसिस्ट ऑफ 33 वर्टेब्रे। ये देखिए, ये जो है हमारा वर्टेब्रल कॉलम पूरा है, ये पूरा वर्टेब्रल कॉलम है। और ये छोटे छोटे जो एक एक हड्डी है, ये है, ये है, ये है, ये टोटल कितना है? ये टोटल इसी तरह से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक कितना है? 33 है। उसी तरह से इसमें कितना है? 12 जोड़ा है, 12 पेयर है, टोटल कितना हो गया? 24। ठीक है। नेक्स्ट है, वी हैव कितना पेयर ऑफ लिम्स? बताओ। 2 पेयर्स ऑफ लिम्स होगा। 2 हाथ हुआ, 2 पैर हुआ, तो 2 पेयर हो गया। हाँ। द अपर लेग हैज 1 बोन कॉल्ड, क्या होगा? याद कीजिए, पीछे भी अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। द अपर लेग हैज 1 बोन। जो हमारा ऊपरी लेग होता है उनमें जो बोन होता है उनको क्या बोलते हैं? फीमर। क्या बोलते हैं? फीमर। ठीक है। देखिए वही चीज हमने यहाँ पे देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, ये वाला देखिए, अपर लेग के लिए जो फीमर है, पीछे भी हमने जो है डिस्कस किया था। और ये जो है पूरा सबसे बड़ी हड्डी भी है हमारे बोन में। सबसे बड़ी हड्डी क्या है? फीमर है, इसको भी आप याद रखिए, पीछे भी हमने बताया आपको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द लोअर लेग हैज 2 बोन्स कॉल्ड। लोअर लेग में 2 बोन, ये जो है बोन होते हैं। अपर लेग में फीमर हुआ, और जो है ये देखिए एक वाला ये हड्डी ये है, ये देखिए ये वाली हड्डी है, और फिर हमारा देखिए क्या है? ये वाली हड्डी है। ठीक है, तो दो दो हड्डी हुआ। एक का नाम क्या है? फिबुला, और दूसरा का नाम क्या है? टीबिया। क्या है? टीबिया। ठीक है, फिबुला एंड
टिबिया, ये वाला आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, द स्पॉन्जी पार्ट इनसाइड द बोन इज, हमारे बोन के अंदर में क्या होता है, स्पंजी पार्ट होता है, स्पंज टाइप का, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं बोन मेरो। क्या बोलते हैं, बोन मेरो। ये देखिए आप इसको देख रहे हैं, ये वाला पाइए जो है ये क्या है, ये बोन मेरो है। यहाँ भी देखिए कंफ्यूज करने के लिए ब्लड मेरो हमने दे दिया है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। इसी तरह से कंफ्यूज करने के लिए आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन रहेंगे। नेक्स्ट क्या है, हिंज ज्वाइंट आर फाउंड इन, हिंज ज्वाइंट कहाँ पाए जाते हैं, बताइए, याद कीजिए, नी में। हिंज ज्वाइंट कहाँ होगा, नी और एल्बो में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, हिंज ज्वाइंट क्या है, आप पूरी तरह से याद कर लीजिए, देख लीजिएगा। ठीक है, तभी ये सब क्वेश्चन में मजा आएगा। नेक्स्ट है, डैश इज प्रोटेक्टेड बाय द स्कल, स्कल किसको प्रोटेक्ट करता है, ब्रेन को, हार्ट को, स्टमक को, किडनी को, बताइए, ब्रेन को, स्कल ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं, वही चीज उसी को हमने तो जो यहाँ पे देखो एक्सप्लेन कर दिया, हिंज ज्वाइंट क्या है। दिस टाइप ऑफ मूवेबल ज्वाइंट अलाउ बैक एंड फोर्थ मूवमेंट। ठीक है, हिंज ज्वाइंट आर फाउंड इन अवर एल्बो, नी, फिंगर एंड टो। ठीक है, दिस पार्ट मूव इन वन डायरेक्शन एज लाइक हिंज ऑफ ए डोर, हमारे जो दरवाजे का जो हिंज होता है एक ही डायरेक्शन में वो खुलता है और लगता है, चारों डायरेक्शन में दरवाजा नहीं खुलता है ना, तो वो जो है वो हिंज काम करता है। तो वही हमारे जो है, हमारा जो ये ज्वाइंट को उसी तरह से हम क्या बोलते हैं, हिंज ज्वाइंट बोलते हैं। नेक्स्ट, द स्पाइनल कोड इज प्रोटेक्टेड बाय, बताइए, आपको याद होगा, वर्टेब्रल कॉलम। ठीक है, कौन प्रोटेक्ट करता है, वर्टेब्रल कॉलम। द स्मॉलेस्ट बोन आर फाउंड इन द, कहाँ पाया जाता है, अभी पिछले हम अभी पीछे 3-4 मिनट हमने पहले चर्चा किया है, बताइए, ईयर। और नाम क्या है उस बोन का, स्टेप्स। ठीक है, नेक्स्ट, मसल्स डू नॉट वर्क अंडर अवर कंट्रोल, हमारे कंट्रोल में कौन सा मसल्स काम नहीं करता है, बताइए, कौन सा मसल डू नॉट वर्क अंडर अवर कंट्रोल, हमारे कंट्रोल में काम नहीं करता है, इनवॉलेंट्री मसल। क्या होगा, इनवॉलेंट्री मसल क्या होता है, वॉलेंट्री मसल क्या होता है, अभी मैंने 3-4 मिनट पहले इसके बारे में डिस्कस किया है। द डैश ज्वाइंट इज फाउंड बिटवीन वर्टेब्रा ऑफ द बैकबोन एंड स्कल, हाँ, वर्टेब्रा और स्कल के बीच में जो हड्डी को जोड़ता है उस ज्वाइंट को क्या बोलते हैं हम, पिवट ज्वाइंट। क्या बोलते हैं, पिवट ज्वाइंट। ठीक है, ये देखिए, ये वाली जो ज्वाइंट है यहाँ पे जो है पिवट ज्वाइंट है, ये वाली ज्वाइंट है। ठीक है, पिवट ज्वाइंट द फर्स्ट वर्टेब्रा एंड द स्कल बोन फॉर्म ए पिवट ज्वाइंट। ठीक है, नेक्स्ट, द डैश jaw is are the only movable joint of the skull। हाँ बताइए, अभी हमने जो है पीछे चर्चा किया है, कौन सा जॉ जो है मूव करता है, ये हुआ अपर जॉ और ये हो गया लोअर जॉ, बताइए, आपको याद होगा, हाँ आपने सही गैस किया, लोअर जॉ। क्या है, लोअर जॉ, सिर्फ जो है यही मूव करता है। नेक्स्ट, डैश ज्वाइंट्स आर इन स्कल,
एंड पेल्विस। स्कल और पेल्विस में जो ज्वाइंट होते हैं वो क्या होते हैं, वो इमूवेबल होते हैं। स्कल का जॉइंट मूव नहीं करता है, ठीक है, या तो हमारा ब्रेन बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इसे याद रखना है, इमूवेबल जॉइंट है वो स्कल का जॉइंट। नेक्स्ट, डैश इज ए फ्रेमवर्क ऑफ बोन। वेरी सिंपल। पूरे फ्रेम क्या चीज का फ्रेमवर्क है ये बोन। बोन का फ्रेमवर्क क्या चीज है, जो स्केलेटन है, स्केलेटन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। डैश इज एन एग्जांपल ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। क्या चीज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का इसमें एक एग्जांपल है, बताइए कौन सा है। गुड, सही बताया आपने, शोल्डर। ठीक है, नेक्स्ट, अवर डैश एंड डैश हैव इनवॉलेंट्री मसल। इनवॉलेंट्री मसल कौन सा है, बताइए पहले। इनवॉलेंट्री मसल क्या होते हैं, जो हमारे ऑर्डर के अनुसार काम नहीं करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, इनवॉलेंट्री मसल। इनवॉलेंट्री मसल कौन कौन सा है, स्टोमक हार्ट, बाइसेप ट्राइसेप। बाइसेप ट्राइसेप अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। डायफ्रेम एंड हार्ट, बाइसेप एंड हार्ट। तो इसका आंसर होगा स्टोमक एंड हार्ट। ठीक है, बाइसेप जो हमारा होता है, हमारे हाथ के जो ऊपर का जो मसल होते हैं वो बाइसेप होते हैं, और हमारे हाथ के जो नीचे का मसल जो होता है वो ट्राइसेप होते हैं। ये नेक्स्ट हम बता आते हैं। ये देखिए, उसी को हमने जो है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट किस तरह का होता है। हमारा जो शोल्डर जो जुड़ा हुआ रहता है इसी तरह से, इसीलिए देखिए आप जो शोल्डर जो है चारों तरफ घुमा सकते हैं, चारों तरफ आपका शोल्डर घूम जाएगा। दिस टाइप ऑफ मूवेबल ज्वाइंट अलाउ मूवमेंट इन एवरी डायरेक्शन। ठीक है, इसका जो चूंकि इसी तरह इसीलिए जुड़ा होता है, चूंकि ये बॉल और ये सॉकेट टाइप से जुड़ा हुआ होता है, इसलिए चारों तरफ जो है मूव करने के लिए हमें अलाउ करता है। चलिए नेक्स्ट क्या आ रहा है, वी कैन मेक अवर बोन एंड मसल स्ट्रॉन्ग बाय। हम अपने हड्डियों को कैसे और मसल्स को स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकते हैं, हेल्दी ईटिंग एंड रेगुलर एक्सरसाइज से, या हेल्दी ईटिंग से, या रेगुलर एक्सरसाइज से, या नॉन ऑफ दी अबव। इसका आंसर होगा हेल्दी ईटिंग एंड रेगुलर एक्सरसाइज। समझ गए होंगे आप अच्छे खाना खाएंगे और एक्सरसाइज डेली करेंगे, तभी हमारा बोन और मसल स्ट्रॉन्ग होता है। आप सिर्फ हेल्दी खाना खाएंगे और एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो भी आपका बोन और मसल स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, नहीं होगा। इसलिए ये दोनों चीज जरूरी है, हेल्दी ईटिंग एंड रेगुलर एक्सरसाइज। हाँ बताइए, ये पार्ट ऑफ रिब कैच। रिब कैच का कौन सा पार्ट है, स्टर्नम, रेडियस, उल्ना, टिबिया। सारे आप पढ़ चुके हैं पहले, बताइए क्या होगा, स्टर्नम। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं। डैश है टीथ, कहाँ दांत होता है, देखिए अपर जाओ, लोअर जाओ, बॉथ, नॉन ऑफ दीज। बताइए कहाँ दांत होते हैं, वेरी सिंपल, आपको पता है फिर भी मैं बता देता हूँ, बॉथ। ठीक है, ऊपरी जबड़ा में भी होता है दांत और निचले जबड़ा में भी दांत होता है। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा कुछ है, फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन है। देखिए, ऑल द बोन प्रेजेंट इन अवर बॉडी फॉर्म्स अवर, क्या फॉर्म करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को, स्केलेटल सिस्टम को। ऑब्वियसली बोन है तो क्या चीज को करेगा फ्रेम, बताइए, स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, द रिब केज स्कल प्रोटेक्ट द ब्रेन। ब्रेन को कौन प्रोटेक्ट करता है, याद कीजिए अभी आप, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है। ठीक है, स्कल। नेक्स्ट क्या है, द डेलिकेट स्पाइनल कोड इज प्रोटेक्टेड बाय, बताइए, जॉ बोन या बैक बोन,
बैकबोन। नेक्स्ट क्या है? बोन आर हेल्ड टूगेदर बाय, हाँ बताइए, बोन जो है एक दूसरे के साथ कैसे क्या चीज से जुड़ा होता है? लिगामेंट। क्या चीज से होता है? लिगामेंट। टेंडन क्या चीज को जोड़ता है? याद कीजिए, बोन और मसल को जोड़ता है, ठीक है ना। और दो बोन को जहां जोड़ने वाली बात आएगी वहां होगा लिगामेंट, और जहां बोन और मसल को जोड़ने वाली बात आएगी वहां होगा टेंडन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वही चीज हमने जो है आपको समझा दिया है इसमें। ये देखिए स्पाइनल कोड है, ये क्या है? स्पाइनल कोड है, ये बीच में आया है। तो इसको कौन प्रोटेक्ट कर रहा है स्पाइनल कोड को? बैकबोन। ये पूरे हड्डी जो है क्या है, इसको हम बोलते हैं बैकबोन बोलते हैं। बैकबोन इसको बीच में करके है, इसको प्रोटेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट, द ह्यूमन स्केलेटन इनक्लोज एंड प्रोटेक्ट ऑल द, क्या होगा? कौन सा ऑर्गन होगा? डेलिकेट ऑर्गन। जितने भी हमारे नाजुक ऑर्गन होते हैं उसको ह्यूमन स्केलेटन क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। क्या होगा? डेलिकेट ऑर्गन। क्या होगा? मैं लिखने का कोशिश करता हूँ। डेलिकेट डेलिकेट ऑर्गन, ठीक है। नेक्स्ट है द वर्टेब्रल कॉलम प्रोटेक्ट द डेलिकेट, बताइए, अभी तुरंत हमने पढ़ा है, अभी तुरंत पढ़ा है। द वर्टेब्रल कॉलम प्रोटेक्ट द डेलिकेट स्पाइनल कोड। क्या होगा यहाँ? स्पाइनल कोड होगा, ठीक है। मैं लिख देता हूँ जिससे कि आपको भी समझ में ठीक से आ जाए। स्पाइनल कोड होगा, स्पाइनल कोड होगा, ठीक है। द मसल विच आर नॉट अंडर अवर कंट्रोल आर कॉल्ड, हाँ बताइए, जो मसल हमारे अंडर कंट्रोल नहीं है, इनवॉलेंट्री मसल। क्या होगा? इनवॉलेंट्री, इनवो ल involuntary muscle. The dash are the strong tissue which hold the bone together. बताइए, अभी तुरंत हमने डिस्कस किया है, कौन स्ट्रॉन्ग टिश्यू होता है जो कि बोन को आपस में जोड़ के रखता है? लिगामेंट। क्या होगा? लिगामेंट, ठीक है, ठीक है। अगला स्लाइड पे चलते हैं हम। वन वर्ड आंसर बताइए। व्हिच मसल कॉन्ट्रैक्ट व्हेन यू बेंट योर एल्बो, हाँ अभी आपको हमने बताया था पीछे कि जब हम मसल, कौन सा मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है जब एल्बो को हम बेंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच मसल कॉन्ट्रैक्ट व्हेन द आर्म इज स्ट्रेंथ, जब हाथ को हम सीधा करते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट अटैच द आर्म मसल टू द बोन, बोन और आर्म को कौन अटैच करता है? बोन और मसल को कौन अटैच करता है? बताइए।
चलिए हम इसका क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। देखिए एक्चुअली है क्या, एक होता है हमारे जो हाथ के ऊपर का जो मसल होता है वो होता है बाइसेप, और जो नीचे का जो मसल होता है वो होता है ट्राइसेप। उसी तरह से जब हम अपने हाथ को ऊपर की तरफ मोड़ते हैं, जब अपने हाथ को हम ऊपर की तरफ मोड़ते हैं तो बाइसेप जो हाथ के ऊपर का जो मसल होते हैं वो कॉन्ट्रास्ट में होता है, और जो नीचे का मसल होता है वो रिलैक्स में होता है। लेकिन फिर जब हाथ को जब हम सीधा करते हैं तो नीचे का मसल क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट में हो जाते हैं, और ऊपर का मसल रिलैक्स में हो जाते हैं। इसको आप ठीक से दिमाग में बैठा लीजिए। और नेक्स्ट क्या है, ये हमारा जो व्हाट अटैच द आर्म मसल टू द बोन, बोन के साथ मसल को जो ज्वाइन करता है वो क्या होता है, टेंडन। ठीक है, आप देख चुके हैं। इसी को जो है अच्छा से जो भी हमने बताया है उसको चलिए हम अच्छा से आपको फिर से एक्सप्लेन करते हैं। देखिए जब हाथ को हम मोड़ रहे हैं, सबसे पहले तो आप देखिए बाइसेप, ये वाली जो मसल है इसको हम क्या बोलते हैं, बाइसेप। और जो पीछे वाली जो मसल है क्या बोलते हैं, ट्राइसेप। इसको चेंज नहीं होता करना है, ये इसका मसल्स का नाम है। इसका नाम क्या है, बाइसेप, और पीछे वाले मसल का क्या नाम है, ट्राइसेप। अब देखिए जब हम हाथ को इस तरह से मोड़ रहे हैं तो मोड़ने के समय में जो ऊपर वाला जो मसल होता है वो क्या स्थिति में होता है, कॉन्ट्रैक्ट स्थिति में होता है, और नीचे वाला मसल क्या होता है, रिलैक्स स्थिति में होता है। और उसी तरह से जब हाथ को फैला रहे होते हैं तो ऊपर वाला मसल क्या हुआ, रिलैक्स, और नीचे वाला मसल क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, आशा करता हूं ये टर्म और कंसेप्ट आपको अच्छा तरह से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट छोटा क्वेश्चन ये, नेम द जॉइंट बिटवीन द शोल्डर ब्लेड एंड बोन ऑफ द अपर आर्म। बताइए, अभी आपने पढ़ा है, आपको याद है, बस हम क्वेश्चन सिर्फ रिपीट कर रहे हैं। क्या है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। ठीक है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। एन एग्जाम्पल ऑफ फूड रिच इन विटामिन डी। बताइए कौन सा फूड है जिसमें विटामिन डी काफी पाया जाता है। बहुत सारे फूड है, उसमें से मैं एक एग्जाम्पल बता देता हूँ। मिल्क, दूध का एग्जाम्पल आप कहीं भी दे सकते हैं। दूध में सारे विटामिन पाया जाता है। होता क्या है कि थोड़ा सा कम विटामिन सी पाया जाता है दूध में, और बाकी सारे मिनरल एंड विटामिन दूध में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। राइट द लोकेशन वेयर द ग्लाइडिंग ज्वाइंट इन प्रेजेंट। बताइए क्या होता है ग्लाइडिंग ज्वाइंट, अभी हमने पढ़ा है पीछे। क्या होता है, रिस्ट एंड एंकल, रिस्ट एंड एंकल। ठीक है, सारे क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहा है। आपको क्वेश्चन जब बार बार रिपीट होगा तो आपके दिमाग में यूं ही बैठ जाएगा, और कोई भी क्वेश्चन यदि आप उठाएंगे तो फटाफट उनको आप सॉल्व कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, द लॉन्गेस्ट बोन इन अवर बॉडी। बताइए, फीमर। क्या है, फीमर। नेम ऑफ द बोन इन द अपर आर्म। हाँ बताइए, अपर आर्म के ऊपर का जो है हड्डी का नाम क्या है, बताइए। फ्यूमरस। क्या है, फ्यूमरस। ये पहले अभी इस चैप्टर में नहीं आया है, इसलिए मैं इसका नाम लिख देता हूँ। क्या होता है, फ्यूमरस। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, एन एग्जाम्पल ऑफ कैल्शियम रिच फूड। बताइए, अभी आप हमने चर्चा किया था, बोल दीजिए मिल्क। ठीक है, मिल्क, इसलिए आप लोग दूध जरूर पीजिएगा। नेक्स्ट, यही जो है उसी को अभी हमने जो बताया है उसी को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। रिस्ट एंड द एंकल हैव ग्लाइडिंग ज्वाइंट। रिस्ट और एंकल में क्या होता है,
ग्लाइडिंग जॉइंट, ये वाला देखिए, ठीक है, ग्लाइडिंग जॉइंट। नेक्स्ट है सच टाइप ऑफ जॉइंट मीट ऑन फ्लैट आर्टिकुलर सरफेस अलाउइंग स्लाइडिंग और ग्लाइडिंग मोशन, स्लाइडिंग और ग्लाइडिंग मोशन। ये जो है ह्यूमरस बोन है, ये वाला जो बोन आपको दिख रहा है, ये बोन क्या है, ह्यूमरस बोन है, ह्यूमरस बोन है, ठीक है, ये याद रखिएगा आप, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, डिटरमाइन वेयर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। बताइए आप, ऑल ऑर्गन वर्क अलोन टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन फॉर द बॉडी, क्या है, सभी अलग अलग काम करता है, बताइए, नहीं, सब साथ मिलके काम करता है, इसलिए क्या होगा, फॉल्स होगा। ऑल ज्वाइंट इन द बॉडी अलाउ मूवमेंट, ऑल ज्वाइंट मूवमेंट अलाउ करता है, नहीं करता है। आप याद कीजिए, अभी हमने डिस्कस किया है, कौन सा, बोन और ज्वाइंट मूवमेंट अलाउ नहीं करता है, स्कल का काफी ज्वाइंट है जो अलाउ नहीं करता है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। द बैकबोन कंसिस्ट ऑफ वन लॉन्ग बोन, बताइए बैकबोन सिर्फ एक ही हड्डी का बना होता है, जी नहीं, बताइए, याद कीजिए, 33 छोटे छोटे बोन मिलकर के बने होते हैं, तो ये क्या होगा, स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, द बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट अलाउ मूवमेंट इन वन डायरेक्शन ओनली, अभी हम डिस्कस किए हैं, ये जो है एवरी डायरेक्शन में होगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। मसल्स पुल और पुश बोन टू मेक देम मूव, मसल बोन को पुल और पुश दोनों करता है, नहीं, मसल क्या करता है, मसल क्या करता है, पुल करता है, लेकिन पुश नहीं करता है, इसलिए क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। इसी को चलिए हम फिर से, यही चीज को हमने अच्छी तरह से समझ लिया है। ऑल ऑर्गन वर्क अलोन टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन ऑफ द बॉडी, फॉल्स है, कैसे फॉल्स है, देखिए इसको हमने करेक्शन करके लिख दिया है, ऑल ऑर्गन सिस्टम डू नॉट वर्क अलोन इन योर बॉडी, दे मस्ट ऑल बी एबल टू वर्क टुगेदर। ऑल ज्वाइंट इन द बॉडी अलाउ मूवमेंट, फॉल्स, करेक्शन हमने क्या किया है, ज्वाइंट that does not move are called fixed. For example, the Astor's joints in the skull do not move. अभी हमने आपको बताया था। The backbone consists of one long bone. False है, क्या है सही? Backbone is made of 33 small bone known as vertebra. ठीक है, इनको आप याद रखिएगा, ठीक है। The ball and socket joint allow movement in वन डायरेक्शन ओनली, फॉल्स है, पीछे हमने बताया आपको, द बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट लाइक हिप एंड शोल्डर ज्वाइंट अलाउ मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन। नेक्स्ट है मसल पुल और पुश बोन टू मेक देम मूव, इसको हमने करेक्ट करके क्या लिखा है, मसल कैन पुल बोन, अभी मैंने आपको बताया, बट दे डोंट पुश देम बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन। नेक्स्ट फिर से क्वेश्चन और लेते हैं हम, द बोन मेरो प्रेजेंट इनसाइड द बोन प्रोड्यूस द डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी का क्या मतलब हुआ, बताइए, याद कीजिए, व्हाइट ब्लड सेल, क्या हुआ, व्हाइट ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल क्या होता है, वो हम जो ब्लड का जब टॉपिक पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे, अभी बस इतना ही जान लीजिए आपकी, डब्ल्यूबीसी मतलब होता है व्हाइट ब्लड सेल। तो व्हाइट ब्लड सेल बोन मेरो में प्रेजेंट होता है, प्रोड्यूस करता है, बोन मेरो से ही प्रोड्यूस होता है व्हाइट ब्लड सेल, तो ये क्या है, ये ट्रू है, ठीक है। हिंज ज्वाइंट इज फाउंड इन द नी,
नी में हिंज जॉइंट पाया जाता है। हाँ, नी में ही तो हिंज जॉइंट पाया जाता है, तो ये भी ट्रू है। द ह्यूमरस बोन इज प्रेजेंट इन द लोअर लिम्ब। हाँ, अभी हम तुरंत डिस्कस किया है, ह्यूमरस बोन कहाँ पाया जाता है? अपर लिम्ब में पाया जाता है, लोअर लिम्ब में नहीं पाया जाता है। इसलिए क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ठीक है। द कार्डियक मसल्स आर फाउंड इन द वॉल ऑफ द हार्ट। कार्डियक मसल हार्ट के वॉल में पाया जाता है। हाँ जी, पाया जाता है। क्या हो जाएगा? टू, ए बेंट बैक पुट्स बर्डन ऑन द बैकबोन एंड जॉइंट। यदि हम पीछे हम जो है बैक को जब हम पुट करते हैं तो वो इस पर जो है बर्डन कहाँ पड़ता है? बैकबोन एंड जॉइंट पर। हाँ जी, पड़ता है। क्या हो जाएगा? टू हो जाएगा। चलिए इसी को हम फिर जो है आगे स्लाइड में हमने डिस्कस किया है। द बोन मेरो प्रेजेंट इनसाइड द बोन प्रोड्यूस WBC। ट्रू है। उसी को जो है हमने एक्सप्रेशन में लिख दिया है। बोन मेरो इज अ स्पॉन्जी टिश्यू इनसाइड द बोन दैट प्रोड्यूस ब्लड सेल। बोन मेरो प्रोड्यूस रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट्स एंड व्हाइट ब्लड सेल, ये सारे प्रोड्यूस करता है। हिंज जॉइंट इज फाउंड इन द नी। सही है। द ह्यूमरस बोन इज प्रेजेंट इन द लोअर एल्बो। फॉल्स है, अभी हमने बताया है अपर लिम्ब में पाया जाता है। ठीक है। ह्यूमरस ऑफ द बोन इन योर अपर आर्म, इट्स लोकेटेड बिटवीन योर एल्बो एंड योर शोल्डर। ठीक है। द कार्डिक मसल्स आर फाउंड इन द वॉल ऑफ द हार्ट, बेंट बैक पुट बर्डन ऑन द बैकबोन एंड जॉइंट। आशा करता हूँ आप वीडियो का एंजॉय किए होंगे, और यदि एंजॉय किए हैं तो पुनः मैं याद दिलाना चाहता हूँ, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब इसलिए भी कर लीजिए कि हम जब भी नया वीडियो डालेंगे आपको नोटिफिकेशन में आ जाएगा, जिससे आप उनका फायदा उठा सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। थैंक्स। जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो में।